नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है, चलिए आज शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो आप कमाते हैं वो आपके सेविंग अकाउंट में जाता है और खर्चों के बाद जो बचता है वो सेविंग अकाउंट में रहता है। और लोग बचत इसलिए करते हैं क्योंकि भविष्य में पैसे को बचा सकें, घर खरीद सके, गाड़ी खरीद सके, अपने बच्चों को का एजुकेशन दे सकें। तो बहुत लोग पैसे को सेविंग अकाउंट में ही रख छोड़ते हैं, जो कि पैसे को रखने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि पैसा अपना वैल्यू खोता है। साल दर साल पैसा अपना वैल्यू खोता है अगर उसे सेविंग अकाउंट में रखा जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का रेट 7-8% के आसपास होता है, जबकि सेविंग में हमें 2-3% का ही इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब सेविंग में रखने से हमारा पैसा अपना वैल्यू खो रहा है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है? दूसरा उपाय यह हो सकता है कि हम अपने बचे हुए धनराशि को फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखें, या गोल्ड या ज्वेलरी खरीद लें, या घर या प्रॉपर्टी खरीद लें। कुछ लोग इसे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए 3 चीज जरूरी है, वो है रिटर्न, रिस्क और टाइम। मतलब आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है, वो किस रिस्क पे मिल रहा है और कितने समय पे मिल रहा है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ रिस्क लेवल नहीं के बराबर है। यहाँ पे कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम पैसे को कितने भी समय के लिए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 4% मिलता है। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें भी रिस्क कम है, लेकिन इसमें टाइम का रिस्ट्रिक्शन है। हम लोग 3 साल, 5 साल, 8 साल के लिए एफडी करते हैं, जो कि लॉकिंग पीरियड होता है उसका। लेकिन यहाँ पे भी रिटर्न उस लेवल का नहीं मिलता है। 6 से 8% का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। जो लोग गोल्ड या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से भी पिछले 1 साल में रिटर्न ठीक मिला है। लेकिन अगर हम लोग फिजिकल गोल्ड के रूप में परचेजिंग करते हैं तो उसका रिस्क और प्योरिटी का एक रिस्क होता है, और इसको डिजिटली भी खरीदा जा सकता है, जिसे हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए। साथ ही ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो अच्छा हो, सही हो, लीगली रूप से उसमें कोई लिटिगेशन ना हो। अगला इन्वेस्टमेंट का एक तरीका स्टॉक मार्केट है। इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। हाई रिटर्न का ये प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें हाई रिस्क भी है। इसमें पैसा बहुत जल्दी बढ़ भी सकता है, तो पैसा बहुत जल्दी घट भी सकता है। इसलिए इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट उन्हीं को करना चाहिए जो इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। आप गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अब तो क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। अब यह है कि म्यूचुअल फंड क्या है। आइए म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से किया जाता है। बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स के द्वारा दिए गए फंड को इकट्ठा कर एक फंड का पूल बनाया जाता है, और इस फंड का इन्वेस्टमेंट तथा मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट तथा मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। उनके पास कई वर्षों का अनुभव होता है। इन्वेस्टर्स को इस बात की चिंता नहीं करनी होती है कि उनके फंड का निवेश किस शेयर, बॉन्ड या कमोडिटी में किया जाना है। ये सारा काम इन्वेस्टर के बिहाफ में फंड मैनेजर करते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर को कम रिस्क में अधिक से अधिक रिटर्न पाने की पूरी संभावना होती है। एक साधारण आम इन्वेस्टर
जिनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी और रिसर्च करने का समय नहीं है और जिन्हें इन्फ्लेशन को बीट करने लायक रिटर्न चाहिए, उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश वैसे लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में निवेश कम से कम 500 रुपए से भी किया जा सकता है और म्यूचुअल फंड में हमें लिक्विडिटी का भी फायदा मिलता है। लिक्विडिटी मतलब हम कभी भी अपने धनराशि को निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश का कई और फायदे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, टैक्सेशन में भी फायदा मिलता है, जिसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में निवेश मेरे हिसाब से अति उत्तम है, लेकिन निवेश करने से पहले आपसे अनुरोध होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी चर्चा जरूर करें।